नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियों आगे कौन हवाल। देखिए दोस्तों, इस दोहे को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस कवि के बारे में बात करेंगे। तो वो कवि है बिहारी। तो बिहारी प्रमुख रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं रीतिकाल के। तो रीतिकाल के जो रीतिकाल का परिचय हमने पढ़ा, काव्य धाराओं के बारे में पढ़ा। तो और पिछले वीडियो में हमने रीतिबद्ध कवियों के बारे में बात की, और आज हम बात करें प्रमुख रीतिसिद्ध कवियों के बारे में, जिनमें प्रमुख है बिहारी। तो बिहारी के बारे में आज हम शुरू करते हैं। तो बिहारी का टाइमिंग था 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी। और शुक्ल का यह कथन है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति किसमें है? बिहारी में। ये कथन किसका है? शुक्ल का। ठीक है। और बिहारी को रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि, रीति काव्य का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है बिहारी को। क्यों? काव्य में प्रमुख प्रवृत्तियों के कारण, काव्य में प्रमुख प्रवृत्तियों के कारण बिहारी को रीतिकाल का, रीति काव्य का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। और बिहारी के काव्य में भाषा की समाज शक्ति पाई जाती है। समाज कह, जैसे कहत नटत रिज्जत खिजत मिलन खिलत लजियत, इस पंक्ति में, इस दोहे में भी भाषा की समाज शक्ति है। तो इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिहारी के काव्य में भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति निहित है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति कवि बिहारी के काव्य में निहित है। ठीक है। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। वे रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। क्यों? काव्य में प्रमुख प्रवृत्तियों के कारण। उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है। वे जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, वहाँ उनका अच्छा सम्मान था। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में, और इन्हीं के बारे में बिहारी ने वो दोहा लिखा था जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियों आगे कौन हवाल। ठीक है। बिहारी के यश का आधार सतसई है, जिसमें कि 713 दोहे हैं। इतना कम लिखकर इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को मिला होगा। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का ये हाल है कि इसकी 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, और ये काम अभी बंद नहीं हुआ है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहे रचे हैं। बिहारी के श्रृंगारी दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही चित्रित नहीं है, वे सामान्य ग्रस्त के दैनिक जीवन के भी सरस चित्र खींचते हैं। उन्होंने देवर, भाभी, जेठ, ननद, सास, पड़ोसी, वैद्य, ज्योतिषी, खेत, बाग, सरोवर सबके संदर्भ में श्रृंगार के सरस चित्र खींचे हैं। बिहारी का विषय सीमित है लेकिन आधार फलक सीमित नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस कवि का विषय सीमित है लेकिन आधार फलक सीमित नहीं है, तो वो बिहारी की बात हो रही है वहाँ पे। बिहारी बहुज्ञ थे, बहुज्ञ यानी बहुत ज्ञान रखने वाले, और उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग अपनी रचना में किया है। एकाध दोहों में उन्होंने सामंतों को ठीक मार्ग पर चलने या नीति के पालन का उपदेश भी दिया है। बिहारी नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत सधे ढंग से करते हैं। इस बहुचर्चित दोहे में उनकी निपुणता देखी जा सकती है। बिहारी लिखते हैं कि बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोन हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है। ये जो लास्ट पंक्ति है ये अनुभव है। देखिए, रीतिकाल अनुभवों की पंक्तियों का काल है। कैसा काल है? अनुभवों की पंक्तियों का काल। तो इस दोहे की जो अंतिम पंक्ति है ये अनुभवों की पंक्ति है, और ये जो इसमें इस दोहे में आलम्बन है वो श्री कृष्ण है, और आश्रय है जो गोपियाँ हैं। ठीक है। बिहारी के एकाध दोहे ऐसे भी हैं जो उनके अनुरागी चित्त की सहज अभिव्यक्ति है, जैसे सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो भय वा जमुना के तीर। लेकिन ये निरलंकृति बिहारी के यहाँ सुलभ नहीं है। वे मूलतः उस दरबार विदग्धता के कवि है जो उस समय हिंदी और उर्दू साहित्य के सामंताश्रित कवियों के यहाँ मिलती थी। विदग्धता यानी कि बोलने में चतुर। तो ये जो दोहे लिखे ये बिहारी ने लिखे, और बिहारी रीतिकाल में प्रमुख रीतिसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, और इनमें भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति है, और ये रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि है, और बहुज्ञ थे, और अनुभवों की पंक्तियाँ लिखते थे। और बिहारी का विषय सीमित है लेकिन आधार फलक सीमित नहीं है, और बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि है। इसमें जो मेन फैक्ट है वो हमें याद रखने हैं। तो इसी तरह बिहारी ने बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं। बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोन हंसे देन कहे नटी जाय, और नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियों आगे कौन हवाल।
और इन्होंने लिखा है कि सतसैया के दोरे ज्यो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। इसी तरह मतलब कि इन्होंने सतसई में 713 दोहे लिखे हैं सिर्फ, लेकिन इतना कम लिखकर इतना अधिक यश प्राप्त करना मतलब कि बहुत बड़ी बात है। और इनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हैं। तो रीतिसिद्ध कवि बिहारी। और तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे रीति मुक्त कवियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।